माँ गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित एक पवित्र शहर बनारस, जो प्रसिद्ध है अपनी तंग गलियों और अद्भुत घाटों के लिए। यहाँ लोग आते हैं माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने मंगलमय जीवन की कामना करने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अनुकेश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अनुकेश पे। अभी बज रहा है लगभग 6:30 और हम खड़े हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने काशी विश्वनाथ। और हम आज आपसे शेयर करेंगे अपना जो भी हमारा एक्सपेंस आता है। और हम बाई कार जा रहे हैं लखनऊ से, तो जो भी हमें रास्ते में एक्सपीरियंस होता है और हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। हमने अपनी जर्नी सुबह 4 बजे स्टार्ट की लखनऊ से। सबसे पहले हम फ्यूल पंप पर गए और हमने अपना फ्यूल टैंक फुल करवाया, जिसमें लगभग 4500 रुपीज़ का फ्यूल आया। फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं बनारस के लिए। हमने लखनऊ से बनारस जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला रूट चुना, क्योंकि ये सजेशन मेरे फ्रेंड्स का था जिन्होंने ये ट्रिप प्लान की थी। इससे हमें बनारस लगभग 350 किलोमीटर पड़ा और हमें 4.5 घंटे का समय लगा। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ की पावन भूमि पर, और हमें यहाँ रोड साइड पे ही पार्किंग मिल गई है हरीशचंद्र महाविद्यालय के सामने। बाकी आगे देखते हैं कैसे क्या रहता है। यहाँ से काशी विश्वनाथ टेम्पल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसे आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं और रिक्शा की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन हम पैदल ही जा रहे हैं। हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुँच चुके हैं। आज संडे होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। हमें कॉरिडोर के बाहर से ही काफ़ी भीड़ दिख रही थी। फिर हमें यहाँ एक टिकट काउंटर दिखा और हमें पता चला कि यहाँ टिकट लेकर भी दर्शन करने का सिस्टम है। फिर हमने यहाँ के हेल्प सेंटर से टिकट लिया, जहाँ टिकट और लॉकर दोनों की सुविधा उपलब्ध है। फ्रेंड्स, हम मंदिर कॉरिडोर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे आज संडे होने के कारण लाइन बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। इसलिए हम लोगों ने सुबह दर्शन का टिकट ले लिया है, जो लगभग 300 रुपये पर पर्सन है। अब हमें लगभग गेट नंबर 4 से डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी और हम जल्दी दर्शन कर सकेंगे। अब हम गेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या रहता है। टिकट काउंटर पे तो हमें यही बताया गया है कि गेट नंबर 4 पे जाएंगे और हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ साफ़ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अब हम गेट नंबर 4 से प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ प्रांगण में श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए एक टेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी गेट के अंदर विराजमान है हमारे महादेव, लेकिन अब हम यहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। हमने अपना फ़ोन यहाँ के निःशुल्क लॉकर में जमा कर दिया, जो हमें ज़्यादा सेफ लग रहा है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर वापस आ गए हैं। हमें लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगा, क्योंकि हम टिकट लेके आए थे गेट नंबर 4 से, जो कि लाइन बहुत छोटी थी। लेकिन अगर आप कॉमन लाइन से आते हैं तो लगभग आपको यही समय 3 से 4 घंटे का लगेगा, क्योंकि आज वीकेंड था या सैटरडे संडे जब भी रहता है तो ऐसा ही भीड़ होती है। बाकी अंदर की फ़ोटो और वीडियोग्राफ इसलिए हम नहीं आपको दिखा पाए, क्योंकि अंदर फ़ोन, पर्स और स्मार्ट वॉच या कार की स्मार्ट की, इस तरह का कोई भी गैजेट या सामान ले जाना अलाउ ही नहीं है। इस समय हम खड़े हैं गेट नंबर 4 के प्रांगण में। यहाँ पर आपको यहाँ तक फ़ोन लाने को मिलेगा, और यहीं पे आपको लॉकर की भी सुविधा मिल जाएगी। लॉकर यहाँ 2 टाइप के हैं। चाहे तो आप बाहर जो प्रसाद वगैरह बिकता है वहाँ से पर भी जमा कर सकते हैं फ़ोन, बट हम लोगों ने यहीं पे अंदर जमा किया था। सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगी। अब हम भोलेनाथ के दर्शन करके बाबा काल भैरव के दर्शन करने आ गए थे। यहाँ की मान्यता है कि यदि आप बाबा काल भैरव के दर्शन प्राप्त करते हैं तो आप जीवन में कभी किसी बुरी लत के शिकार नहीं होंगे। बाबा काल भैरव बहुत ही तंग गलियों से होकर विराजमान हैं। हमें आज पता चला कि बनारस की गलियाँ ऐसे ही नहीं मशहूर हैं, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 43-44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ऐसे में प्रसाद विक्रेता लोगों के ऊपर इस तरह से पंखा कर रहे थे, जिससे जो श्रद्धालु हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके। यहाँ किसी तरह के VIP दर्शन या टिकट लेकर दर्शन करने की सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो इसलिए आपको जो भी समय लगेगा
इस लाइन में लगकर ही दर्शन करने होंगे। गली इतनी ज़्यादा सक्रिय है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेटेड माहौल है, क्योंकि कहीं से भी कोई हवा आने का भी रास्ता नहीं दिख रहा है। यहीं जो आपको ये मंदिर दिख रहे हैं, हमें अब वीडियोग्राफी करने की अनुमति यहीं तक है, तो अब हम आगे के फ़ोटोग्राफ्स आपको नहीं दिखा पाएंगे। दर्शन करने के बाद हम गए बनारसिया पूड़ी वाले के वहाँ, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है। हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया, जिसमें ये थाली थी। इन्होंने पहले 2 रोटियाँ दी हैं, अभी हमें 2-2 रोटी और मिलेंगी, मतलब 4 रोटी रहेंगी इसमें। इस थाली का रेट 200 रुपये पर प्लेट है। फ्रेंड्स, अब हम काल भैरव के दर्शन करके वापस आ गए हैं। काल भैरव में दर्शन करने में हमें लगभग 2 घंटे का समय लग गया। काफ़ी ज़्यादा सकरी गली थी और सफोकेशन और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारा एक सजेशन ये भी है आप लोगों के लिए कि आप अगर मार्च से जून के बीच में आते हैं तो सुबह 10 बजे तक या तो दर्शन कर लें या फिर शाम में करें। और अगर आपके साथ छोटा बच्चा या कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनको तो बिल्कुल भी ऐसी धूप में लाइन में ना लगाएं, क्योंकि लगभग 2 से ढाई घंटे का टाइम लग रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सफोकेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अब हम जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए, जो कि बनारस से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। बनारस से विंध्यवासिनी मंदिर के लिए रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है। रोड हमें बहुत अच्छी मिली, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। फ्रेंड्स, हम विंध्याचल पहुंच गए हैं, जहां मां विंध्यवासिनी देवी हैं। ये विंध्याचल रेंज पर स्थित है। हमें लगभग यहां आने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया है। और यहां पे आप देख सकते हैं पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमें 50 रुपये पड़े हैं पार्किंग के। बाकी आगे देखते हैं कैसे क्या रहता है। पार्किंग से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। यहाँ से आप पैदल या ई-रिक्शा से भी जा सकते हैं मंदिर तक। इसी रास्ते में आपको प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएंगी, जिन पर सबसे ज़्यादा ये गमछा जैसी चुनरी बिक रही होती हैं, जिन्हें चढ़ाने की विशेष महत्ता है यहाँ पे। यह मंदिर प्रांगण का प्रमुख गेट है। इसी से हम अंदर जाएंगे और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। मंदिर परिसर में बना ये बरामदा जैसा प्रांगण बहुत ही भव्य बना हुआ है और इसके की गई नक्काशी एक अलग ही स्तर की है। यह मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है और यहीं से लाइन लगी रहती है। आज बहुत भीड़ नहीं थी, जैसे कि नवरात्र वगैरह के टाइम पे होती है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे श्रद्धालु आए हुए थे। इस मंदिर में बनी ये प्राचीन मूर्तियाँ और नक्काशी इस मंदिर की भव्यता और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। यही मंदिर की चौखट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीची है, तो यहाँ से झुक के ही निकलना पड़ता है, नहीं तो नहीं, आम पन्ना है। यहाँ पर हमें एक दादा दिखे जो बहुत अच्छा पना बना रहे थे। हमने उसका भी लुत्फ़ उठाया। फ्रेंड्स, हम माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर वापस आ गए हैं। हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा दर्शन करने में। ये टाइम भीड़ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। और मंदिर इस समय तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा रश हो। तो हमें लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में दर्शन मिल गए। और अब हम जा रहे हैं टांडा वाटरफॉल की तरफ, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और बनारस से लगभग 68 या 70 किलोमीटर पड़ता है। फ्रेंड्स, हम टांडा वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ फॉल ये वाटर तो है नहीं। तो आप लोग भी अगर मई जून तक आने का सोच रहे हैं तो मार्च से जून के बीच में यहाँ पानी नहीं मिलता है। मतलब बहुत हल्की सी धारा बह रही है, लेकिन उसको वाटरफॉल क्या कह सकते हैं।
चलिए यहाँ एक दूसरा वाटरफॉल है विजडम, उसको देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं, पानी है या नहीं। यहाँ सिर्फ हमें मायूसी हाथ लगी और हम निकल पड़े अपने नए सफ़र की ओर, जो जा रहा था विंडम वाटरफॉल की तरफ। हम विंडम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी है जिसका 50 रुपीज़ चार्जेस है। फ्रेंड्स, हम विंडम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें टांडा की तरह यहाँ मायूसी हाथ नहीं लगी है। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है और बहुत तेज़ पानी भी यहाँ पे चल रहा है। अगर आप भी आना चाहते हैं मई जून के महीने में तो एक यही सिंगल वाटरफॉल है जो आपको बनारस के आसपास चलता है। यहाँ लोग अपने वीकेंड या फ्री टाइम में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का वहाँ पर। जैसे हमें उम्मीद थी कि पानी वगैरह कम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा वहाँ पे झरना चल रहा था और आप वहाँ उसमें नहा भी सकते हैं और मतलब बहुत तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। बस थोड़ा अपने हिसाब से सेफ्टी रखिए क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी अगर आप इलाहाबाद या बनारस साइड आते हैं तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अब हम विंडम वाटरफॉल से निकलकर बनारस की ओर जा रहे हैं क्योंकि अब शाम का समय हो रहा है और वहाँ गंगा आरती भी स्टार्ट होने वाली होगी। हम जब यहाँ पहुँचे तो आरती स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम गंगा आरती के दर्शन कर वापस अपने घर की ओर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ के घाट और यहाँ का मनोरम दृश्य हमें जाने तो नहीं दे रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। एक बार जो बनारस आता है वो बनारस का ही हो जाता है। अब हम लखनऊ की ओर निकल चुके हैं। लगभग 9 साढ़े 9 बज भी गया है, तो हम सोचते हैं कहीं पे कुछ खा पी लें और हमें लगभग अभी थोड़ा सा फ्यूल भी रिफ़िल करवाना पड़ेगा। हमें बनारस के आउटर में निकलते ही एक ये भैया की छोटी सी चाय की दुकान दिखी, जहां हमने चाय और बंद मक्खन लिया। बहुत अच्छा था। फिर हमने 1000 रुपीज़ का फ्यूल रिफ़िल करवाया और निकल पड़े आगे की ओर। आज के इस सफ़र में हमने ढेर सारी मस्ती भी की क्योंकि हमारे साथ थे हमारे स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल ख़त्म हुए बहुत साल हो गए और आज बहुत सालों बाद हम एक साथ कहीं जा रहे हैं सब। तो हमने क्लास में करने वाली छोटी छोटी शैतानियाँ भी याद की। इस सफ़र में हमें ऐसा लगा जैसे हमने स्कूल लाइफ अपनी दोबारा जी ली हो। हमारी पुरानी यादें सब ताज़ा हो गईं। आप किसी के साथ कहीं भी सफ़र में चले जाएं, लेकिन जो खुशी अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। और अपने इन फ्रेंड्स के साथ मैंने इस सफ़र को भी अपने जीवन के बेहतरीन सफ़र में दर्ज कर लिया। आज ये सैनिक ढाबा हमें वापस आते समय लखनऊ से पहले सुल्तानपुर रोड पर पड़ा। यहाँ का फूड और एम्बियंस दोनों बहुत अच्छा था। फ्रेंड्स, हम लखनऊ पहुँच चुके हैं और हमारी ट्रिप यहीं पे एंड होती है। हमारा ट्रिप में लगभग 10,400 रुपये का खर्च आया है और फूडिंग, पार्किंग, ये सब अलग अलग हमने आपको स्क्रीन पे समझाने के लिए दे रखा है। हमारी ट्रिप सिंगल डे की थी, तो हमें पता है हम बहुत कुछ कवर नहीं भी कर पाए हैं और इस वीडियो से आपको बनारस जाने में हम बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम एक नई वीडियो भी बना रहे हैं जिसमें हम आपके शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।